हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम शुरू करने जा रहे हैं 14.3 टॉपिक, जिसके अंदर हम कवर करेंगे हीटिंग एंड कूलिंग कर्व के बारे में। बेसिकली आप ये ग्राफ देख सकते होंगे, इसके अंदर आपको बेसिकली हीटिंग और कूलिंग कर्व के बारे में बताया गया है। मतलब आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे दो चीज़ें। एक होगा हमारे पास सबसे पहले हीटिंग कर्व, दूसरा होगा हमारे पास कूलिंग कर्व। ये हीटिंग कर्व क्या होता है, ये कूलिंग कर्व क्या होता है। अगर मैं आपको सिंपल अंदाज के अंदर बताऊं, अगर आप क्या करें, ग्राफ बनाने जाएं, आपने क्या क्या ग्राफ बनाया, ग्राफ ये वाला, ये बेसिकली जो चीज़ बनी हुई है ना, ऐसे हम कहते हैं ग्राफ। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे, अगर हमने जो है वो ग्राफ बनाया इस चीज़ का, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, और अगर हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ अगर हमने बनाया गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, तो ये जो ग्राफ होगा ऐसे हम कहेंगे कूलिंग कर्व। ठीक है, इस ग्राफ को, इस कर्व को हम कहेंगे कूलिंग कर्व। और अगर हम ग्राफ बनाएंगे सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं हीटिंग कर्व या हीटिंग कर्व ही कहते हैं सिर्फ। ठीक है, तो दो चीज़ें। अगर आप हीटिंग कर्व की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है आप ग्राफ एक बना रहे हैं जिसके अंदर आप देखेंगे सॉलिड का लिक्विड में होना, लिक्विड का गैस में होना कन्वर्ट। अगर आप कूलिंग कर्व की बात कर रहे हैं तो आप एक ग्राफ बनाएंगे, उसके अंदर आप दिखाएंगे कि गैस कन्वर्ट होगी लिक्विड में, लिक्विड होगा गैस के अंदर कन्वर्ट, और सॉलिड के अंदर कन्वर्ट। ओके, तो बेसिकली एक ही चीज़ है। एक आप क्या कर रहे हैं, रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। आप सोलर से लिक्विड में गए, लिक्विड से आप गैस में गए, फिर इसी को ही रिवर्स करके करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो वही बात है। हीटिंग कर्व क्या होता है? हीटिंग कर्व का अगर हम रिवर्स बताएं ना, वो कूलिंग कर्व है। मतलब आप इसके अंदर क्या करते हैं, पहले देखें, नाम से आप देखें, आप क्या कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट। तो ये कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट तो करना पड़ेगा ना, आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर आप गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा गैस को, फिर जाके वो लिक्विड में होगी, फिर जाके वो गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ऐसे तो ठंडा हो रहा है यहाँ पे, इस वाली बात के अंदर जो इस कन्वर्जन है, इसके अंदर हम ठंडा कर रहे होते हैं चीज़ों को। गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में अगर हम जाएंगे तो चीज़ों को ठंडा करेंगे। इस वजह से कूलिंग कर्व की बात, कूलिंग हम कहेंगे यहाँ पे, हम कहेंगे कि तो हमें कूलिंग कर्व मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कूलिंग हो रही है, हम कूल कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, तो यहाँ पे बेसिकली हम हीट प्रोवाइड करके कन्वर्जन कर रहे हैं। तो इस वजह से जो ग्राफ भी बनेगा उसको हम कहेंगे हीटिंग कर्व। सिंपल। अब हम आते हैं यहाँ पर, हमारे जो है वो आगे जो है वो डिटेल के अंदर हम पढ़ते हैं क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की इंटर कन्वर्जन यहाँ पे सारी हो रही हैं। ठीक है, ये आज हम देखेंगे। और हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ग्राफ क्या होता है। वही बात मैंने आपको पीछे बताई ना, ग्राफ होगा बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। अब मैंने आपको दो चीज़ें बतानी थी, मैंने कहा ये वही बात है, ग्राफ की हीटिंग कर्व किसे कहते हैं, कूलिंग कर्व किसे कहते हैं। अब मैं आपको कहूँ कि मैं जब हीट प्रोवाइड करता हूँ तो उसका अफेक्ट जो है वो टेम्परेचर के ऊपर सबसे पहले जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है उसका अफेक्ट काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। तो हम बेसिकली हीट को प्रोवाइड भी करेंगे। हम बेसिकली, आपके पास जो मैटर होगा, जो सॉलिड होगा, जो लिक्विड होगा, वो गैस होगा, उसको आप हीट प्रोवाइड भी करेंगे, उसको हीट उससे निकालेंगे भी, उससे कूल भी करेंगे। तो इससे क्या होगा, हीट को देने से, हीट को निकालने से, किसी भी सिस्टम में से, किसी भी सब्सटेंस में से, उससे टेम्परेचर का अफेक्ट होगा। हीट क्या एनर्जी है ना, आपने किसी को हीट किया तो टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, आपने किसी को कूल किया उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, मतलब वहाँ से हीट बाहर जा रही है। तो हीट का डायरेक्टली अफेक्ट है टेम्परेचर के ऊपर। और टेम्परेचर से क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी अफेक्ट होती है। ये चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये बात होगी, हम आज देखेंगे टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ के बीच में। और इसके अंदर हम देखेंगे कि हीट हम प्रोवाइड करते हैं, हम एनर्जी को बढ़ाते हैं, बाहर से हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर के अंदर कितना अफेक्ट आएगा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कैसा अफेक्ट आएगा। तो आप यहाँ पे ग्राफ के अंदर देखेंगे टेम्परेचर कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज है, कैसे डिक्रीज, सेम है, सेम रह रहा है। तो ये चीज़ हम आज हम देखेंगे। तो चलिए वही देखते हैं हम। तो सबसे पहले आपको ये अगर मैं बता दूं, ये जो कर्व है इसे हम क्या कहेंगे, हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व। ठीक है, ये बात हो गई। अब सबसे पहले हम आते हैं हीटिंग कर्व के बारे में। हीटिंग कर्व क्या होता है? तो हीटिंग कर्व के अंदर हमने पढ़ा कि हम हीटिंग कर्व के अंदर क्या देखते हैं, हीटिंग कर्व के अंदर हम देखते हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्जन। तो मतलब सबसे पहले हमारे पास सॉलिड होगा, उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसे करेंगे गैस के अंदर कन्वर्ट। ओके, अब हम आते हैं अपने कन्वर्जन की तरफ। कन्वर्जन
होती है। अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ, स्पीड से बोल रहा हूँ, तो आप क्या करें, जो है 1x से 0.75x के ऊपर भी देख सकते हैं लेक्चर को, ठीक है, स्लो भी कर सकते हैं लेक्चर को। अब हम आते हैं कन्वर्जन की तरफ। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजन आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो। जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपकी चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। अगर सॉलिड की आप बात करें पॉइंट ए पर, ठीक है, इस पॉइंट पर आपका टेम्परेचर क्या है, ज़ीरो है। ज़ीरो नहीं कहेंगे, यहाँ पे ज़ीरो नहीं कहेंगे, कोई ना कोई एक्स टेम्परेचर होगा इस पॉइंट के ऊपर। मतलब आपका जो ग्राफ है वो किसी ना किसी टेम्परेचर से शुरू हो रहा होगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है आपके पास, ये टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, ये टेम्परेचर आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। ठीक है, ये वो बात है। अज्यूमिंग के टेम्परेचर ज़ीरो से नीचे भी हो सकता है, आपके पास -5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, आपके पास जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। ये टेम्परेचर ए पॉइंट के ऊपर कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, इस किसी भी ए पॉइंट के ऊपर कोई भी टेम्परेचर होगा, ठीक है, कोई ना कोई टेम्परेचर होगा और कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी होगी इस पॉइंट के ऊपर। मैंने क्या कहा, ए पॉइंट के ऊपर कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं होगा। ग्राफ को आप एक्सटेंड करेंगे ना यहाँ से, ये नीचे जाएगा तो ये नीचे भी टेम्परेचर आ रहा होगा, ये ऊपर भी टेम्परेचर आ रहा होगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, सही। और इसी पॉइंट के ऊपर हमारे पास कोई ना कोई सॉलिड पड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं और टेम्परेचर को राइज करते हैं। अब मैंने क्या किया, हीट प्रोवाइड किया सॉलिड को, उससे आप देखेंगे कि टेम्परेचर के अंदर अफेक्ट आया, चेंज आया। अब हम यहाँ पे देखते हैं। अब हमने क्या किया, हीट प्रोवाइड की ए पॉइंट पर और टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज़ आया, और इंक्रीज़ आते आते एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, अचीव करेंगे। हमने इस पॉइंट के ऊपर एनर्जी प्रोवाइड किया, आप देखें टेम्परेचर बढ़ा, ऐसे टेम्परेचर से इंक्रीज़ हुआ, आपकी एनर्जी भी इंक्रीज़ हुई, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के। इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ हुई, यहाँ पर आई, और टेम्परेचर भी यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। हम किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर को अचीव करेंगे, जो ये रहा, ये वाला टेम्परेचर मैं कह रहा हूँ आप। हमने ए पॉइंट से चले यहाँ तक आए, इस पॉइंट के ऊपर कोई टेम्परेचर आएगा बी पॉइंट पर। ठीक है। अब इस स्पेसिफिक टेम्परेचर को अटेन करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो सॉलिड है वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कोई ना कोई टेम्परेचर ग्राफ शो कर रहा है। बेसिक ग्राफ शो क्या कर रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमने ए पॉइंट से टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, हीट दी, तो टेम्परेचर इंक्रीज होते होते किसी बी पॉइंट की तरफ पहुँचा, और उस पॉइंट पर पहुँचने के बाद जो आपका सॉलिड था वो मेल्ट हुआ। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं किसी बी पॉइंट के अंदर। ठीक है। और ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रही है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड,
और इसी पॉइंट के ऊपर आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका ये मतलब है कि ये मेल्टिंग पॉइंट होगी। अब आप क्या करें, फर्दर आप जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप देखें ना आपके सामने, आप इस पॉइंट पर हैं, आप यहाँ पे फिगर के अंदर देखें, हम कहाँ पर बैठे हैं? हमने ये देखा, हमने यहाँ पे देखें, ये ए पॉइंट थी, ये बी पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने देखा ना टेम्परेचर कोई ना कोई था, यहाँ पे कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी थी, आई हमने नाम दिया इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे कोई ना कोई टी टेम्परेचर था। अब इस पॉइंट के ऊपर हमने कहा कि आपका सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड के अंदर। तो मतलब अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो आप जितनी भी हीट प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी क्या होगी, इस सॉलिड को कन्वर्ट करने में, लिक्विड में कन्वर्ट करने में चली जाएगी और टेम्परेचर को ज़रा भी इंक्रीज़ नहीं करेगी। आप देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट कांस्टेंट, मगर इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि हमने कहा कि बी पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट पर सॉलिड मेल्ट होगा लिक्विड के अंदर। तो जब मेल्ट होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब मेल्ट होता है कोई भी सब्सटेंस, किसी अपनी स्टेट को चेंज करता है, जैसे यहाँ पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस पॉइंट पर क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जो आप देखें टेम्परेचर कांस्टेंट, मगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। ये बात है यहाँ पे भी। आप देखें टेम्परेचर ऑफ द हीट प्रोवाइडेड इज बीइंग यूटिलाइज टू मेल्ट, यूटिलाइज होगा मेल्ट करने में सॉलिड सब्सटेंस को, जो आप बी टू सी देख रहे हैं, बी टू सी जो पॉइंट है आपके सामने, बी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक, ये देखें यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहा मगर इंटरनल एनर्जी बढ़ती गई। सही। व्हेन ऑल सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग अगेन एंड शोन फिगर। अब जैसे ही आप देखें इस पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट पर, आपने देखा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास जो है वो लिक्विड पड़ा हुआ, ठीक है, हमारे पास लिक्विड पड़ा हुआ है। अब आप इस सी पॉइंट पर पहुंचने के बाद फर्दर हीट प्रोवाइड करेंगे, फर्दर हीट प्रोवाइड करेंगे इस लिक्विड को, तो क्या होगा, एनर्जी फिर से बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? आपने इस पॉइंट पर पहुंच गए ना, आपके पास लिक्विड आ गया, सोलर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब आप फिर से हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो एनर्जी बढ़ाता जाएगा, एनर्जी को इंक्रीज़ करता जाएगा। अब किसी पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा, फिर से आपका वही आएगा। देखें यहाँ पे, ये पॉइंट पर पहुंचे, एनर्जी इंक्रीज़ हुई हुई हुई, और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हुआ, एनर्जी भी इंक्रीज़ हुई, यहाँ वहाँ आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हुई। अब हम इस पॉइंट के ऊपर पहुँचे, डी पॉइंट पर। डी पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पर आपका लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। मतलब हम कह रहे हैं डी पॉइंट बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट होती है। अब मैंने आपको क्या कहा था, जब आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हो उसकी बॉइलिंग पॉइंट पर, तो आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करोगे तो सारी की सारी आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में लग जाएगी, और जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। वंस जैसे ही लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो गया, अब आपके पास क्या पड़ा हुआ है, गैस पड़ा हुआ है। अब गैस पड़ा हुआ है, आप देन फर्दर हीट प्रोवाइड करेंगे, आप फर्दर हीट प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो राइज़ होगा, इंक्रीज़ होगा। ये मतलब टेम्परेचर एयर ऊपर है, मतलब राइस होगा, इंक्रीज़ होगा। आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या किया, इस सी पॉइंट से हम ऐसे आए, सी पॉइंट तक आए हम, यहाँ पे हमने देखा कि मेल्टिंग हुई, और यहाँ पर हमने इस पॉइंट पर पहुँचे, तो हमने कहा कि अब हम हीट को एनर्जी प्रोवाइड करते जा रहे हैं हमारे लिक्विड को। ठीक है, हमने लिक्विड को एनर्जी प्रोवाइड की इस डी पॉइंट तक। डी पॉइंट तक हमने देखा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद हमने देखा कि ये तो डी पॉइंट है, ये तो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट आ गई है, मतलब इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है, हमने ऐसा टेम्परेचर अचीव कर लिया है जहाँ पर क्या होगा, कोई लिक्विड होगा गैस के अंदर कन्वर्ट। तो डी पॉइंट पर हमने देखा फिर से क्या हुआ, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, और आपकी एनर्जी फिर भी बढ़ती गई, ऐसे एनर्जी बढ़ती गई ई पॉइंट तक। देखें, देख सकते हैं ना आप यहाँ पर, ई पॉइंट तक आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, इस ई पॉइंट तक। तो आपने देखा कि जो लिक्विड था वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया और टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। आप नीचे यहाँ पे वही चीज़ हीट भी टू डी कहाँ गया, आपने देखा कि सी टू डी एट द टेम्परेचर कोरिस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट डी स्टार्ट लिक्विड बॉइलिंग। आपने देखा ना, डी पॉइंट तक हमने पहुँचा तो बॉइलिंग शुरू हो गई, और आगे हम कहें रिप्रेजेंट करेगा बॉइलिंग पॉइंट को, डी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। फर्दर जैसे ही हम हीट करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा जब तक लिक्विड कन्वर्ट नहीं हो जाता गैस के अंदर। तो हमने देखा कि फ़र्दर हीट करने से टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज़ नहीं आएगा। हमने क्या कहा, डी पॉइंट पर हम पहुँचे, तो डी पॉइंट पर लिक्विड तो गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो सारी एनर्जी गैस को कन्वर्ट करने में लग जाएगी, लिक्विड को गैस में, तो टेम्परेचर का इंक्रीज़ नहीं आएगा डेफिनेटली। वही बात यहाँ पे। अब हम देखते हैं ए
A to D line to see the figure show no further rise in temperature. अब हम देखते हैं D to E। अब वही बात की, ये जो D लाइन है, हमने देखा कि इस D से E के बीच में क्या हो रही है, लिक्विड हो रहा है गैस के अंदर कन्वर्ट। तो जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो आपके टेम्परेचर के अंदर कोई इंक्रीज़ नहीं आएगा, बट इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि सारी एनर्जी जा रही है स्टेट को चेंज करने में, और मॉलिक्यूल उस एनर्जी को ले रहे हैं और गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, बट टेम्परेचर को राइज नहीं कर रहे, क्योंकि सारी कन्वर्ट हो रही है गैस को कन्वर्ट करने में, गैस को लिक्विड को कन्वर्ट कर लिक्विड को कन्वर्ट करने में गैस में। ठीक है, वही बात यहाँ पे भी है। तो द टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम आफ्टर पॉइंट ई। अब आप यहाँ पे देखें, ई पॉइंट पर हम देखें फिर से, हमने जो है ई पॉइंट तक हम पहुँचे तो हमने देखा आपका लिक्विड होगा वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गया गैस के अंदर। ठीक है, अब ई पॉइंट से फर्दर आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो टेम्परेचर होगा वो फिर से राइस होगा, इंक्रीज़ होने लगेगा, क्योंकि आपके पास गैस गैस अचीव हो गई है। तो आपके पास वेपर्स जो है ना वो फर्दर उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो है सॉलिड को हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, लिक्विड को हमने गैस में कन्वर्ट कर लिया। ई पॉइंट तक सारा प्रोसेस जो है वो डन हो गया। उसके बाद तो कोई स्टेट के अंदर कन्वर्जन है ही नहीं। तो कन्वर्जन नहीं है तो आपको गैस को फर्दर हीट प्रोवाइड करेंगे। ई पॉइंट पर आपके पास गैस पड़ी हुई है तो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वो सारी आप गैस को टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली ये हम कहलाते हैं हीटिंग कर्व। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी एनर्जी कन्वर्ट होगी और टेम्परेचर भी राइज होगा, एनर्जी भी राइज, टेम्परेचर भी राइज, एनर्जी भी राइज होगी। यही बात। अगर मैं इस पूरे को समराइज़ करूँ आपके सामने, तो हमने कहा कि ए पॉइंट पर हमारे पास कोई भी टेम्परेचर था, एक्स या वाई कोई भी टेम्परेचर था, कोई इंटरनल एनर्जी पड़ी हुई थी। ठीक है, हमने क्या किया, सॉलिड जो था हमारे पास उसको हमने हीट किया तो एनर्जी भी बढ़ी, टेम्परेचर भी बढ़ा, इंक्रीज़ हुआ। मगर इस बी पॉइंट तक क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। फिर हमने देखा बी से सी पॉइंट तक टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो गया, मगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही थी। तो हमने कहा कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब सी पॉइंट तक जो है वो कन्वर्जन पूरी हो गई, तो हमने फिर से देखा कि टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से। तो मतलब लिक्विड क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते करते किसी डी टेम्परेचर पे पहुंचा। तो डी टेम्परेचर क्या था, बॉइलिंग पॉइंट थी बेसिकली। तो उस डी से लेके ई तक हमने देखा कि लिक्विड जो है वो फर्दर गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और ई पॉइंट के ऊपर हमने देखा कि सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। और उससे ज़्यादा हमने टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश की तो वो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ता गया, क्योंकि स्टेट चेंज हो चुकी थी और आपके पास सिर्फ गैस ही पड़ी थी। ठीक है, अब इसके रिवर्स प्रोसेस को अगर हम देखें, ये सारा हो गया, पहले हम इसको कन्वर्ट कर लें, ये शोन इन फिगर सारा हो गया। सो हमने देखा कि ये रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम ए टू एफ पॉइंट। आप देखें ये ए पॉइंट से शुरू हुआ और एफ पॉइंट तक हम यहाँ पे गए, तो इसको हम कहते हैं ये बेसिकली हीटिंग कर्व है। अब इसको अगर हम रिवर्स डायरेक्शन के अंदर स्टेडी करें, तो अब अगर हम एफ से लेके ए की तरफ जाए तो उसे हम कहेंगे कूलिंग कर्व। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ, ये सिंपल वर्डिंग के अंदर आ जाए। अब हम यहाँ पे देखते हैं ए टू एफ। अब हम ए टू एफ की बात करते हैं, तो चलिए वो भी बात करते हैं कूलिंग कर्व की। आपको हीटिंग कर्व समझ में आ गया तो कूलिंग कर्व आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम एफ पॉइंट के ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे पास गैस पड़ी हुई है। अब हमने कहा इस गैस को हम क्या करते हैं, कूल करते हैं, इसकी एनर्जी को हम निकालते हैं। हमने कहा गैस को हम कूल करते हैं, तो अगर गैस की एनर्जी को हम निकालेंगे, कूल करेंगे, तो गैस के मॉलिक्यूल करीब आएंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो आप देखें गैस को अगर हम कूल करते हैं तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी। या टेम्परेचर कम हुआ, यहाँ से टेम्परेचर कम हुआ, देखिए एनर्जी भी कम हो रही है। पहले इतनी थी फिर इतनी हो गई, टेम्परेचर पहले इतना था फिर इतना हो गया, कम हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है टेम्परेचर, एनर्जी भी पीछे की तरफ आ रही है। सही, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। तो सारी चीज़ें ऐसे ही होंगी अभी। तो एफ पॉइंट से हम नीचे आए ई पॉइंट की तरफ आए, तो इस पॉइंट पर हमने देखा कि आपके गैस की एनर्जी कम हुई, इतनी कम हुई कि कोई ना कोई ई की पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई टेम्परेचर था जिसके ऊपर हमने देखा कि गैस जो है वो अब कन्वर्ट होने लग गई है लिक्विड के अंदर। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी को कम कर रहे हैं, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। तो ये जो ई पॉइंट है इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ लिक्विडिफिकेशन। और ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं कंडेंसिएशन, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, कंडेंसिएशन। या हम किसे कहते हैं कंडेंसिएशन पॉइंट, या कहते हैं पॉइंट ऑफ लिक्विडिफिकेशन। लिक्विड के प्रोसेस को, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना लिक्विडिफिकेशन भी कहा जाता है, लिक्विडिफिकेशन भी कहा जाता है, और कंडेंसिएशन भी कहा जाता है। सही, अब हमने ये भी देख लिया।
अब हमारे पास हमने देखा कि ई पॉइंट के ऊपर हमने देखा, आप फर्दर जब जिसे कन्वर्ट करेंगे तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मगर इंटरनल एनर्जी आपकी कम होती हुई जा रही है। सही, मतलब आपका गैस जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। सही, ये वाली बात समझ में आई। अब हमने देखा हम कन्वर्ट होते होते डी पॉइंट की तरफ आए, तो डी पॉइंट पर हमने देखा सारा का सारा आपकी गैस सारे के सारे लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब क्या होगा, आप लिक्विड की एनर्जी और कम करें, अब लिक्विड को भी आप कूल करें तो आप देखेंगे डी पॉइंट से टेम्परेचर कम होगा और एनर्जी भी कम होती जाएगी। पहले इतनी थी एनर्जी, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी, फिर इसी सी पॉइंट की तरफ पहुँचे। फिर टेम्परेचर को हमने देखा, टेम्परेचर इतना था डी पॉइंट पर, फिर हमने टेम्परेचर को भी कम होते हुए देखा इतना। ठीक है, तो हमने देखा कि लिक्विड का हो रहा है टेम्परेचर भी कम और एनर्जी भी कम हो रही है, जिससे आप हीट को, जिससे आप लिक्विड को कूल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हमने कूल करते करते सी पॉइंट पर पहुँचे, तो हमने देखा फर्दर टेम्परेचर के अंदर डिक्रीज़ नहीं आ रहा, मगर एनर्जी कम हो रही है। इसका ये मतलब हुआ कि ये लिक्विड होगा सॉलिड के अंदर कन्वर्ट। आपने देखा कि जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो रहा है अब सॉलिड में। सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी जो थी वो निकलती जाएगी बाहर, और जो लिक्विड है वो कूल होता हुआ जाएगा, मगर आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, कन्वर्जन है स्टेट की, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना। तो इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। हमने कहा कि आप देखें, आपने क्या किया, पानी को रखा आइस के अंदर तो वो पानी क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा। पानी को रखा फ्रिज के अंदर तो वो आइस में कन्वर्ट होगा। सॉरी, मैंने पहले गलत बोल दिया था। तो आप लिक्विड पानी को रखेंगे वो आइस सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इस प्रोसेस के दौरान। इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। सही, तो ये अचीव करने के बाद हम क्या देखेंगे आगे, फ्रीजिंग अचीव होगी। तो इस पॉइंट पर हम आए, तो हमने देखा कि फ्रीजिंग आपके पास आइस बन गई, आपके पास आइस बन गई। जैसे हम वाटर की एग्जांपल ली ना हमने, वाटर लिक्विड पानी था, लिक्विड पानी हो गया सॉलिड के अंदर, मतलब आइस के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इस पॉइंट के ऊपर हमने देखा कि टेम्परेचर अब फिर से नीचे कम होता हुआ जाएगा। अब आपकी आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बनती है। आपको पता होगा कि आपकी आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जैसे ही अचीव होता है, देन फर्दर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो आपकी आइस बनती जाती है। और 0 डिग्री सेल्सियस बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, पानी का। ठीक है, तो आपकी आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बन गई। अब आप फर्दर बी पॉइंट पर और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे, 0 से -5 डिग्री सेल्सियस, फिर 10 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव, तो ऐसे नीचे होते हुए जाएंगे। तो बेसिकली आपने ये क्या देखा यहाँ पे, यहाँ पे हमने देखा है कन्वर्जन। हमने दो चीज़ें देखी, हमने पहले इस ए पॉइंट से चले एफ पॉइंट तक, सॉलिड का लिक्विड में देखा, लिक्विड का हमने गैस में कन्वर्ट होना, फिर गैस का लिक्विड में देखा, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना देखा, वो ऐसे देखा रिवर्स में। तो जो गे रिवर्स वाला हमने देखा वो बेसिकली क्या है हमारे पास, रिवर्स वाला जो हमने देखा उसे हम कहते हैं उसे हमने कहा कि कूलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे कहाँ गया, दिस प्रोसेस कन्वर्टिंग आ लिक्विड सॉलिड कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वही बात की जा रही है। तो ये सारा जो प्रोसेस हमने देखा ना, इस सेम पैराग्राफ के अंदर रिवर्स करके इसे हमने कूलिंग प्रोसेस का नाम दिया था। हमने यहाँ से चले और यहाँ पर आए, ये सारा कूलिंग प्रोसेस है। तो यहीं पे एक्सप्लेन किया गया है बहुत अच्छे अल्फाजों के अंदर। हम आपको देखो यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट भी करवा देता हूँ। आप देखें, आपने सेम टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट की बात की गई, फिर से कंडेंसेशन को मैंने आपको बताया था, लिक्विडिफिकेशन का बताया। हमने कहा कि फर्दर कूल करेंगे क्या होगा, आपका लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा सी पॉइंट पर। देखें ना, इस सी पॉइंट पर हम आए, यहाँ से फर्दर डिक्रीज करेंगे तो आपका सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। रिवर्स प्रोसेस की बात है, रिवर्स प्रोसेस की बात। तो ये सारा वही बात है। अब हमने वाटर की एग्जाम्पल देखनी है, यहाँ अंडरस्टैंड करनी है, तो चलिए वो अंडरस्टैंड करते हैं हम। अब वाटर की एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने कहा, मैंने आपको क्या बताया, देखिए वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल होता है। तो हमने कहा कि डी पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो मतलब ये वाला जो टेम्परेचर होगा ये क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा यहाँ पर। और हमने कहा कि सी पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये जो टेम्परेचर होगा बेसिकली वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट होगी, तो वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप वाटर को भी देख लें यहाँ पे। अब देखें, आप यहाँ पे ए पॉइंट की अगर बात करें, तो ए पॉइंट के ऊपर यहाँ पर अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे कहीं ना कोई और टेम्परेचर होगा माइनस के अंदर, अज्यूमिंग कि यहाँ पे -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आप जैसे ही -16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आइस को, जो आपके पास आइस पड़ी है फ्रिज के अंदर, उसको आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा। बी पॉइंट पर हम आएंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, फिर क्या होगा, आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आपकी जो आइस है, आपके पास जो आइस पड़ी हुई है, ये जो आइस है ये क्या होगी,
लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी, तो आपने देखा कि लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही है और टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट है। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है और सी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ट होते होते आ गई। अब आपने फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, आपने देखा कि इंक्रीज़ करते करते हमने 0 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाते बढ़ाते 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचे। पानी को बॉयल करना शुरू किया, फिर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और पानी बॉयल होते होते क्या हो जाएगा, लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर फर्दर इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर को तो वो गैस की एनर्जी बढ़ती जाएगी और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर। तो ये बेसिकली थी कन्वर्जन। ठीक है, ये वही बात की जा रही है, 100 पे रीच करेगा, 0 पे रीच करेगा, ये जो डी पॉइंट सारा ये मैंने आपको बहुत छोटे अंदाज के अंदर अच्छे से समझा दिया। होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।